Hello Standard 3rd. Welcome in English lecture. Today we are going to discuss our chapter number 16, Game We Play. In previous lecture we have discussed up to page number 10 and 5. Now today I am going to discuss page 106. Write the name of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make a house in front of the those games that one play indoor. Against the outdoor games, mark a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their name as well. कि यहाँ पर आपने अभी जो जितने भी गेम्स के नाम सुने उन सब के नाम लिखने हैं और जो गेम घर के अंदर खेलते हैं उसके आगे हाउस ड्रॉ करना है और जो घर के बाहर खेलते हैं उसके आगे ट्री ड्रॉ करना है और हर गेम में कितने प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है वो लिखना है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें चाहिए। जैसे हम ये होच पोच खेलते हैं तो उसमें हमें मार्कर चाहिए तो उसका भी लिखना है। चेस खेलते हैं तो चेस बोर्ड चाहिए। जो ये सब चीज़ें लिखनी है। Okay, so I have written some name over here. First one is hopscotch itself के जिसमें मिनिमम 2 प्लेयर्स चाहिए और वो इंडोर और आउटडोर दोनों में खेली जा सकती है। घर के अंदर भी आप खेल सकते हो और उसके लिए एक मार्कर और एक चौक की ज़रूरत पड़ती है उसमें नंबर और ब्लॉक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट वन है मार्बल। तो मार्बल आउटडोर गेम है और उसमें एक पूरा ग्रुप होता है। आप कितने भी प्लेयर से खेल सकते हो लेकिन मिनिमम 2 प्लेयर्स चाहिए और उसमें भी मार्बल चाहिए। फिर है 7 टाइल। 7 टाइल भी आउटडोर गेम है। उसमें 7 फ्लैट पत्थर चाहिए और उसमें ये भी ग्रुप की गेम है और उसमें मिनिमम दोनों टीम में 3-3 या 4-4 बच्चे हो तो मज़ा आता है। जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना बहुत मज़ा आता है। फिर है कबड्डी। तो कबड्डी तो आपको पता है कि वो भी ग्रुप का गेम है और उसमें दोनों में 7 मेंबर्स होते हैं, राइट। और उसमें आपको सिर्फ एक मार्कर चाहिए, मतलब चौक जैसा कुछ भी जहाँ पर आप ज़मीन पर बना सको। कबड्डी भी आउटडोर गेम है। गिल्ली डंडा ऑल्सो आउटडोर गेम। इसमें 2 बच्चे चाहिए और इसमें एक गिल्ली और एक डंडा चाहिए। लंगड़ी टांग में 2 बच्चों से आप खेल सकते हो। उसमें कुछ भी नहीं चाहिए और ना कुछ मार्कर ना कुछ भी नहीं। लंगड़ी आप घर के अंदर भी खेल सकते हो और एक पैर को उठा के आप दूसरे को पकड़ने जाना है। हाइड एंड सीक है, वो भी आप घर के अंदर खेल सकते हो। 2 बच्चे भी खेल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बच्चा छुप कर काउंटिंग करेगा और दूसरा छुप जाएगा, फिर उसको ढूंढना है। चेस में मिनिमम 2 बच्चे चाहिए। उसमें चेस बोर्ड और उसके सारे जो प्यादे होते हैं वो चाहिए। तो चेस इंडोर गेम है। कैरम भी इंडोर गेम है। उसमें कैरम बोर्ड और उसकी सब स्ट्राइकर्स जो कुकरियाँ होती हैं वो और स्ट्राइकर और इतना कुछ चाहिए और उसमें 2 बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। लूडो भी इंडोर गेम है। उसमें लूडो के लिए जो उसका बोर्ड आता है वो और उसकी सारी कुकरियाँ, इतना मटेरियल चाहिए और मिनिमम 2 बच्चों से आप खेल सकते हो। तो ये हो गई सारी गेम। नाउ ऑन दिस पेज, डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू hopscotch? What do you call it? Draw the figure that you make to play the game in the space below. कि भाई ये हॉपस्कॉच जैसी आपने कोई गेम खेली है तो मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर देते हैं, लेकिन हम लोग नंबर नहीं देते थे। ऐसे पैर से मिट्टी में सर्कल बनाते थे और इसी तरह 1 2 फिर 1 2 3 फिर 4 5 साइड में, फिर 6 फिर 7 8 साइड में, ऐसे। और पत्थर की कुकरियों से हम लोग खेलते थे तो उसको हम पड़ बोलते थे।
आप अगर ऐसा कोई गेम खेलते हो तो यहाँ लिख सकते हो और उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। डू यू प्ले सम गेम विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम्स एंड विथ whom? तो मैं तो अपने घर में एक तो फ्री टाइम में दाड़ी गेम खेलती हूँ। उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक आप ज़मीन पर भी उसका ड्राइंग कर सकते हो, पेज पर भी कर सकते हो, और उसमें 7-7 या 9-9 कोई भी चीज़ ले लो ऑपोजिट। जैसे आपने 7 पत्थर लिए छोटे छोटे, तो सामने 7 आप किसी के दाने भी बड़े ले सकते हो। जैसे कि इमली के बीज हैं, बहुत बड़े होते हैं, फिर मूंगफली के दाने हैं, तो इससे भी आप खेल सकते हो। फिर बहुत सारे लोग घर में चेस भी खेलते हैं, ताश भी खेलते हैं। ओके, तो मैं अपने बच्चों के साथ ये खेलती हूँ। आप अपनी गेम्स यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, नाउ ऑन द पेज नंबर 108, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया? इफ यस, राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विथ विच सी और ही इज एसोसिएटेड। कि भाई आपके एरिया का कोई फेमस स्पोर्ट पर्सन है तो उसके बारे में लिख सकते हो कि वो कौन है, वो कौन सी गेम खेलता है। हमारे एरिया में तो मुझे नहीं पता भाई कि कौन है, आपको पता है तो आप बता सकते हो। बाकी तो राजकोट में वो है ना, क्या नाम है उसका, तेजस पुजारा ऐसा कुछ, जो क्रिकेटर था शायद, अभी तो मुझे नहीं पता कैसा खेलता है, तो वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। और भी कोई है जाडेजा करके, है ना, लेकिन मुझे क्रिकेट का अभी रिसेंटली इतना नॉलेज नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल? राइट देयर नेम्स इन द बॉल। कि भाई कौन कौन सी गेम्स है जो आप बॉल से खेल सकते हो, इसके यहाँ नाम लिखने हैं। तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, हो गई ना इतनी सारी। तो चलो, नाउ हैव यू हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा? सी ऑल्सो प्ले अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। कि भाई सानिया मिर्ज़ा के बारे में आपने सुना है? तो हाँ, वो तो हमारे इंडिया की फेमस स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी है, और वो शायद बैडमिंटन खेलती थी, परहैप्स। हाँ, नाउ विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है? तो मुझे तो क्रिकेट अच्छी लगती है। आप अपनी गेम लिख सकते हो। Now find out from the elder in your family or in the neighborhood which game did they play when they were children। कि भाई अपने एल्डर से, बड़ों से या पड़ोसियों से पूछकर लिख सकते हो कि वो कौन सी गेम खेलते थे। तो मेरे जो एल्डर थे वो लोग ये वो नहीं आता है, वो कोडी आती है ना, कोडी जो दरिया के किनारे मिलता है, वन टाइप ऑफ सिप जैसा उसका कवच होता है, जो हम लोग हाँ नवरात्रि में अपने कपड़ों में लगाते हैं, कोडी। तो मेरे जो एल्डर थे वो लोग ऐसी कोडी से कुछ खेलते थे, वो मुझे पता है। और भरत चरत करके कुछ गेम होती थी, नाम ऐसे बोलते थे, भरत चरत खेलते हैं। तो ऐसी भरत चरत है, कोडी है, फिर स्किपिंग जिसको वो लोग दोरी कूदना बोलते थे। तो ऐसी गेम वो लोग खेला करते थे। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। मैच द रिडल विद द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर कुछ आपको रिडल्स दी है, उसको पढ़ के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी गेम है। Small and colored are these glass ball. To win the game, you have to aim with them all. मतलब स्मॉल एंड कलर्ड कि वो छोटे हैं और कलरफुल है, और वो कांच के बॉल है। इससे ही आपको पता चल जाता है कि वो कौन सी गेम है। और अगर आपको गेम जीतनी है तो आपको वो सारी की सारी को ताकना होगा, मतलब एम करना होगा
उसको टारगेट बनाना होगा। तो ये है हमारी मार्बल की गेम। नाउ इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई, कि भाई उसको पंख नहीं है, फिर भी वो आसमान में दूर तक उड़ती है। तो वो कौन है? तो वो है काइट, है ना। नेक्स्ट, किंग क्वीन एस एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक, कि भाई वहाँ रानी है, राजा है, जोकर है ना। तो ये सब मिलकर 52 बनते हैं, उसकी पूरा एक पैक है जिसको हम बाट बोलते हैं। तो आपको पता है 52 पैक्स वाली कौन सी गेम है जिसमें किंग और क्वीन होते हैं? वो है ताश के पत्ते। नाउ 4s and 6s, if you can get a century is sure I can bet, कि अगर आप 4 और 6 लगाओगे तो आपके 100 रन जरूर बन जाएंगे, ये मुझे पक्का पता है, मैं उसके ऊपर शर्त लगा सकता हूँ। तो भाई ऐसे 4, 6 वाली सेंचुरी ऐसे वर्ड तो क्रिकेट में ही आते हैं। नाउ हियर, इफ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन, कि भाई अगर आप स्नेक के ऊपर उतरोगे तो फिर आप नहीं बचोगे, और इस गेम में आप अप डाउन होते रहते हो। तो ये वाली गेम है ये सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लेडर्स। नाउ ऑन द बोर्ड आर स्क्वेयर्स ब्लैक एंड वाइट, देयर्स द किंग एंड द क्वीन एंड द नाइट, कि एक बोर्ड पर वाइट और ब्लैक कलर के स्क्वायर है और वहाँ पर राजा रानी और उसके सैनिक हैं। तो वो चेस की गेम है। तो ये सारी गेम यहाँ पर खत्म हो चुकी है। नाउ बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू, मतलब खेलने के अलावा तुम क्या क्या करते हो? तो हम रीडिंग करते हैं, टीवी वॉचिंग करते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, फिर वो दोस्तों के साथ खेलते हैं, राइट। और फिर आप अगर ड्राइंग अच्छा लगता है तो कुछ बच्चे फ्री टाइम में ड्राइंग भी करते हैं, कुछ डांस भी करते हैं। ओके, नाउ बिसाइड देयर वर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर्स डू, कलर द पिक्चर which show what your family members do in their free time. If you want to add more, you can write or draw in the blank space, कि भाई आपके घर के लोग हैं वो काम करने के अलावा और क्या करते हैं, जैसे कि पिक्चर को कलरफुल पिक्चर बनाना, है ना। तो इनमें से कुछ अगर उनको अच्छा लगता है इसमें से भी टिक कर सकते हो। इसके अलावा भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ है तो लिख सकते हो, जैसे कि रीडिंग, स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, ये मामा करती है ना, डांस, फिर चैटिंग, दोस्तों के साथ बातें, फिर पौधे लगाना, स्टैम्प कलेक्ट करना, एक्सेट्रा। तो over here my chapter is going to complete, and in next lecture we will start with our new chapter number 17. Till that time, goodbye everyone.